शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या फैसले लिए गए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला। आपदा प्रभावितों को घर बनाने को मिलेंगे 7 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का फैसला। विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद। 928 जलवाहक होंगे रेगुलर। वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी। नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का फैसला निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विधवा और एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मंजूरी। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों की जानकारी दी। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने जो है लिए हैं, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जब हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जॉन बागी पुल है निरमंड में, कुल्लू ज़िले में, और टिक्कम कुल कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है, उसके एवज़ में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा, और जो जिनको पार्शली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और दूसरी कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पिछले 2 सालों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या फैसले लिए गए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला। आपदा प्रभावितों को घर बनाने को मिलेंगे 7 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का फैसला। विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद। 928 जलवाहक होंगे रेगुलर। वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी। नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का फैसला निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विधवा और एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मंजूरी। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों की जानकारी दी। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने जो है लिए हैं, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जब हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जॉन बागी पुल है निरमंड में, कुल्लू ज़िले में, और टिक्कम कुल कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है, उसके एवज़ में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा,
और जो जिनको पार्शली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और दूसरी कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पिछले 2 सालों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।